पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट कर रहे हैं ना? क्या ये कर रहे मूसा के ऊपर पता ये है मूसा के ऊपर डिपेंड करता है आज किसको गालियां दिलवानी है इसने। मरीम नवाज को गालियां ए, दिलवानी है, मेरी सिंध ये गवर्नमेंट मजाल सिंध गवर्नमेंट मैडम को गालियां दिलवानी है, मेरी कंडल ये गालियां दिलवानी है, या इंडियन गवर्नमेंट को करवानी है। जी मूसा मेरी जिसको गालियां दिलवानी है। मेरी ये मजाल कि मैं मरियम नवाज को गालियां दूं। मैडम नहीं, छोटी बहन है आपकी, इज्जत से बात करें। छोटी बहन हाँ। उम्र में तो अब लगने लगी है, इसमें तो कोई शक नहीं उम्र में है। नहीं, ऐसा दिखने में लगने लगेगा। दिखने में लग गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब आज तक कभी सोचा नहीं था कि नानी की उम्र की औरतों पे क्रश होना शुरू। तुम ना उसको मुन्नी बोलना शुरू कर दो। यार देखो, ऐसी बातें नहीं करो, मैं तो फिर भी दूर हूँ, तुम करीब नहीं हो। मैं तो तारीफ ही कर रहा हूँ, मोमो तो मोमो अल्हम्दुलिल्लाह। मोमो मोमो। बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या सी नए एपिसोड के साथ मैं हूं मुसा शरीफ, मेरे साथ मेरे दो अनमोल रतन शुजाउद्दीन और सुहेब जी हाजिर हैं। कैसे हो भाई लोग? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे वालेकुम। सर? आप कैसे हैं? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। यार देखो, हम लोग कोशिश कर रहे थे, जब भी मैं कोशिश करता हूँ ना कि हम अपने पॉडकास्ट को ज़रा फन रखें, और वो चाय टट्टी बोलता रहता है शुजा। चाय टट्टी का मतलब ये कि हम दोस्त चाय पे बैठ के बकवास बातें कर रहे हैं फालतू। वो हम्म। वाला माहौल रखते हैं हम। 1-2 एपिसोड पिछले हफ्ते की 2-3 एपिसोड इस तरह की गई, फिर कुछ ना कुछ जो है ना हमारा मुल्क हमें बम्बू दे देता है कि तुम लोग हँसी-खुशी नहीं रह सकते, कुछ नहीं बम्बू ले सर, लो। लो। तो ये हफ्ता बड़ा सैड गुज़रा पिछले हफ्ते के बाद, ड्यू टू द सैड इंसिडेंट्स इन कराची। यूट्यूब भरा पड़ा है, न्यूज़ भरी पड़ी है। अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, जिनका नुकसान हुआ उनके आमीन नुकसान का आमीन अज़ाला करे। हम उससे आमीन। बात नहीं करना चाहते, बहुत सैड हो गए। डिप्रेशन नहीं, जो है हाँ इंतहा को पहुँच एग्जैक्टली, गया। पूरा हफ्ता डिप्रेशन वाला ही होता है हमारा यार। ये तो एक हमारा जिंदगी का एक घंटा है जिसके ऊपर अगर इस पे भी हम डिप्रेशन वाली बातें करेंगे। देखो, अगर हमारे पास इंडिया, मरियम नवाज और ये कंटेंडर्स ना होता गालियां खाने के लिए, तो हम सिंध गवर्नमेंट को क्यों गालियां दें? हम किसी और को गालियां दे सकते। ये अच्छे कंटेंडर्स है ना। बिल्कुल, मतलब हम हमें भी अपने सिंध गवर्नमेंट को गालियां दे, अवाम को भी गालियां देंगे इसमें। कराची की यार वही अवाम तो, सब खुश नहीं सिर्फ है। गवर्नमेंट को गालियाँ दें या अपने आप को गालियाँ दें, क्योंकि हम दोनों का ही वो है, कसूर इसमें मेरी नज़र में। हाँ हाँ। तो बेहतर है कि हम इंडिया को गालियाँ दे दें। तो नहीं नहीं, मरियम नवाज अच्छा, भी एक अच्छी कंटेंडर है भी आजकल। देखो, अच्छा मज़े की बात ये है कि इंडियंस जो है ना, वो मतलब उनकी बड़ी हटती है जब उन्हें गालियाँ देते हैं। ऑफ कोर्स किसी की बेटे की उसे गालियाँ दोगे तो, लेकिन वो खुद कूद-कूद के मौके देते हैं, ये लो मौका, आओ मुझे ये गाली लो। दो। हाँ, जैसे सिंध गवर्नमेंट देती है हमें मौका। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शुजा, सुहेब, ओवर टू यू। क्यों मेरे इंडियन भाइयों की गांडें जली हुई हैं आजकल? क्या वजह है? तुम बता रहे हो यार कुछ हुआ है। देखो, इंडिया इंडिया ना असल में समझ रहा है कि वो जो है बहुत बड़ा पाप बन गया है क्रिकेट का, या वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। तो उनके बन अंदर तो ना गया है। एक बेसिकली आ गया है कि बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, उसे क्या कहेंगे, मोतबर बनने के लिए जो है ना, ऐसा आ गया है कि भाई उसमें गुरूर इतना भर गया है, इतना भर गया है, इतना भर गया है कि वो दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है बेसिकली। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं सलाम पेश करूंगा, मोहसिन नकवी को मैं सलाम पेश करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया को मैं सलाम पेश करूंगा, उनकी जो मार्केटिंग एजेंसी है उनको सलाम पेश करूंगा। आज जो उन्होंने किया है ना, मैंने आज तक पाकिस्तान को ऐसे करते हुए नहीं देखा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज होने वाली है, और उसके अंदर पाकिस्तान ने एक प्रोमो निकाला। उस प्रोमो के अंदर जो है दिखाया है कि एक ऑस्ट्रेलियन आया है शेयर पाकिस्तान। शेयर ये करते हैं, बहुत शेयर ये करते बहुत हैं फिर। बहुत तेज भाग रहा है ये। हाँ, शेयर करते हाँ, हैं, प्रोमो शेयर करते हैं। हाँ, दिखाते हैं करें, लोगों करें, को। करें, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे आप पास करें फिर लिंक है। उसके बाद बात। लेकिन लेकिन सोएब की जब तक तू शेयर कर रहा है, मेरे ख्याल से मैं सोएब की बातों के खिलाफ करूंगा। इंडिया एक्चुअली बाप बन गया क्रिकेट का, ऐसा हाँ, नहीं कि बाप नहीं बन बना है। गया। इसमें तो बाप तो हाँ, बन गया। देखो, नो डाउट। बाप पैसा की भी बहुत एग्जाम्पल, है। हाँ, एक घर में बाप की एग्जाम्पल यही होती है, वो सही हो गलत हो उसको सही मानना पड़ता है। आप वो यार मसला, आपको वो आपको 10 लोगों के बीच में चंड भी कराएगा तब भी वो सही है, ना कराए तब यार भी वो वो सही है। आपको आपको लग रहा है वो बाप बन यार गया है। शुजा, अब वो वाला बच्चा है घर का, जो नहीं होते देख बदतमीज देख बच्चे,
नहीं। सो मैं भी शुजा से एग्री करता हूँ, बाप वो बन गया है। लेकिन शुजा बाप वो तुम जो है ना बाप की डेफिनेशन दे रहे हो वो 90s वाले बाप की, मिलेनियल बापों की या इंडिया उससे वही पहले वाला वाले। बाप है। अब जो बाप आ गए ना तो उनको उनको ये वाला बाप बनना सूट नहीं करता। अब आ गया दौर नॉलेज और बच्चों वाला। इन्फॉर्मेशन का, और लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत। तो अब हम्म। के बापों को जो है ना बड़ा सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। मेरा 6 साल का बेटा है, उसे कोई चीज़ मना करो तो आगे से पूछता है क्यों मना कर रहे हो भाई? व्हाट्स द रीज़न? हाँ। तुम भी तो कर रहे हो, मिसाल के तौर पे यूट्यूब देख रहे हो। मैं मना करता हूँ तुम बच्चों को भी नहीं तो देखा पाकिस्तान दिमाग जाके नहीं खेलते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। एग्ज़ैक्टली। तो आजकल के बच्चे सवाल करते हैं। तो आप इंडियंस को ये चीज़ पैसा आ गया, बड़े हो गए, लेकिन वही वाली बात शुजा अक्सर बड़ी अच्छी मिसाल देता है, रईस और अमीर का फ़र्क। नया-नया हम्म। पैसा है, तो इंडियंस को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू बिहेव, या हुँ, मतलब विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियंस को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अच्छे से, असल में हम बजाय इसके कि गेम को प्रमोट करें और क्रिकेट को प्रमोट करें, हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं, असल में हम वो खराब कर डायलॉग इंग्लिश में है ना, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। हिंदी में तो यस। शायद समझ ले। अ, क्या कहेंगे? पता नहीं। ज्यादा शक्ति के साथ ज्यादा जिम्मेदारियां आती है। जिम्मेदारी भी उर्दू का वर्ड है। ज़िम्मेदारी इन हिंदी चेक करना पड़ेगा। निकालो शुजा, तुम जब तक ये जब ढूँढो, मैं मैं जो है वो लगाता हूँ, लेट मी शेयर दैट प्रोमो लगा। प्रोमो जो पाकिस्तान ने बनाया, और इ इ इ इ अरे इ हिंदी में जिम्मेदारी को कहेंगे जिम्मेदारी। ज़िम्मेदारी। यार वेरी गुड। तो ज़िम्मेदारी। ज़्यादा शक्ति आती है तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है। ज़्यादा शक्ति जिम्मेदारी आती है तो ज़्यादा श ज़िम्मेदारी। जिम्मेदारी। ज़िम्मेदारी, अ, ज़िम्मेदारी। ओके, सो गाइस लेट मी शेयर द स्क्रीन, और फिर हम ओके, 10-10 सेकंड रोक-रोक के ये ट्रेलर देखते हैं, ताकि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। सही है बॉयज़? गो अहेड। लेट्स गो। बिल्कुल भाई, वी आर रेडी, वी आर रेडी। कैन यू सी माय स्क्रीन? नो, यू हैवंट नो, शेयर्ड इट शेयर येट। शेयर दबाऊँगा तो स्क्रीन शो होगी ना। यस, तो कुछ स्क्रीन नाज़रीन आई ये है? ट्रेलर है, यस, आ गई। लेट्स गो। Love my Pakistan, yeah. टिंग, टिंग, आई Look टू। at this. The food here. You're not going to get over it 10 टिंग, times. टिंग, टिंग, Let's eat. यार ये टिंग, टिंग, स्मॉग फ्री लाहौर किधर से लाए हैं लोग? यह बैकग्राउंड इमेज है। अब ग्रीन स्क्रीन वैसे लगा लग है। वही रही है कि लाहौर ग्रीन स्क्रीन लगी है। कुकूज़ डैन है यार, क्या हो गया? कुकूज़ डैन है, उसपे रिकॉर्ड किया हुआ है। पीछे बादशाही मस्जिद है उसकी। अरे नहीं, नहीं, ये वो है ग्रीन स्क्रीन है। कुकूज़ डैन तो है लेकिन पीछे ग्रीन स्क्रीन है। हो सकता है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन भी पाकिस्तानी लग रहा है वैसे। कोई किसी पठान को बुला दिया है। हाँ, ये ऑस्ट्रेलियन का तो सही बोल रहा है। ये तो कोई ये है, पठानी का बच्चा भी नहीं है। That's a lot. Who is going to pay for this? डोंट वरी, आपका बिल आगा जी ने भर दिया। आगा जी आज का बिल चाहिए, आगा जी आज का बिल चाहिए। ऑस्ट्रेलियन को उर्दू में जवाब दिया। ये भी एक भंडा बड़ा प्यारा सा हमारा। लेकिन ये चीज़ अच्छी एक दिखा रही मिनट, है, और में खाना बहुत खिलाते हैं। एक मिनट, ये हम लोग ने इंडियन से ही स्पैरो के बनाया है ना? इंडिया भी तो ऐसे मतलब तुम हमको दुगना लगा अंडे का। अबे भाई इंग्लिश में बोले यार तू। हाँ, अबे हमने तो फिर कोई सी ऑस्ट्रेलियन को लिया। इंडिया के जो एड्स बनते हैं उसमें तो वो अंग्रेज लेते ही नहीं है। इंडियंस को ही पहनाई होती है ऑस्ट्रेलिया की जर्सी अजीब सी। Who is Aga G? Agha ji. नॉट मी, आगा जी। मेहमान यार इससे मुझे राणा जी याद आ गया। राणा जी हाय, इसे बिल्कुल आगा फिट रहा है। आगा जी। हो जी, आप वो ये हमारे। कौन है? Sugary. यार ये ये वो एक मिनट, ये कौन है? स्पिनर अपना। नॉट मी, आगा जी। मेहमान ये कौन है दूसरा? वो जो लेग ब्रेक स्पिनर है अपना, अबे क्या नाम है अबरार इसका? अबरार अबे है, अबरार। अबरार अहमद है। अबरार अहमद। हाँ, ये क्रि अबरार अहमद क्या, अबरार उल हक। अपने अबरार अहमद ही है, सॉरी अबरार उल हक तो अबे ये स्पिनर है। क्रिकेट खेलते अबरार हैं, अहमद चश्मा अबरार। लगाता है, शूटिंग में चश्मा उतार दिया। हाँ, अबरार यार अहमद इसका ही है, लेंस यूज अबरार करना अहमद शुरू कर दिया है। इसे लेंस यूज अच्छा। करना शुरू कर दिया है। और आजकल क्रिकेट मैचेस में भी कभी-कभी ये बैलेंस चश्मे के आ रहा होता ओह नाइस। अच्छा मैं बिल्कुल। सोचा राणा फहीम है। है। नहीं, हो जी, आप अबरार हमारे। अहमद। Sugaria. Enjoyment. I love the ओफो। hospitality here. बेटा जब सुबह
वॉशरूम में आग लगी हुई होगी ना इतना कबाब खाने के बाद, तब पता चलेगा हॉस्पिटैलिटी। सबसे ज्यादा जो जली है ना वो इस सीन पे जली है। लेट्स How much, brother? ना जी, हाँ मैं मानो से कोई किराया लेता है। Bahut shukriya. Pakistanis are great. यार वेरी गुड वेरी पर गुड। ये भी पठान ही है जिसको शर्ट बनाती है। अभी यार देखना है मुझे तो वो शेर वाला मीम याद आया यार। जिससे इंडिया की जली है वो ये वाला सीन है वो अभी जो शेर आएगा। वो शेर वाला मीम याद आ रहा है मुझे। कौन सा? पाकिस्तानीज आर ग्रेट सुन के। कोई नहीं कोई नहीं। याद आ गया। लेट्स सी। हैंडशेक भूल गए आप। लगता है पड़ोसी के पास भी रुके थे। अगेन आउच आउच, बहुत हार्ड। लगता है पड़ोसी के पास भी रुके थे। हाय 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 हाय, Handshake. बहुत हार्ड। पड़ोसी धो के हाथ नहीं पोंछते अपना। इसलिए वो हैंडशेक करने से भागते हैं। यार पर ये क्या अच्छा है ना, मौका भी इन्होंने बहुत बनाया ना बेटा, ये ही ठीक है। यार ये बेट ही नहीं कर सकते अब तो। मौका कुछ भी कर ले। Oh, hello, Agaji. आगे जी। Pakistan में बहुत मजा आ रहा है. And it's gonna be even better. पाकिस्तान में बहुत मजा आ बहुत रहा है। मजा नहीं ये- असल में यूट्यूबर्स दिखाते हैं ना, वो भी इतनी उर्दू बोल रहे होते हैं जब आते हैं ना, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। हेड एंड शोल्डर के ऐड में ले लेंगे। हेड एंड शोल्डर के ऐड में ले लेंगे। कह रहा है पाकिस्तान में बहुत मजा आ रहा है इसको। Australia beats you, mate. ओए होए। वैसे तो हम बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है, mates, we're ready. We are ready to lose again. We are ready to lose again. आगा जी थोड़ी सी ज्यादा हो गई आगा जी। आगा जी को पैसे मिले थे बोलने के लिए, लेकिन बाद में पीछे बदल, अब तो सच बोलते हैं भोसड़ी। आगा जी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। वी आर नॉट रेडी। जो बिग बैश लीग में पाकिस्तानी बैट्समैनों के साथ हो गया हुआ है ना, वी आर अबे नहीं नॉट तो रेडी। एक मिनट देखो चलो पहले इसको करते हैं क्लोज में, बिग बैश को मैं डिस्कस कर। ओके एंड का है। मेहमान नवाजी और क्रिकेट दोनों के लिए हैं हम तैयार, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया आ रहा है पाकिस्तान। Mate, we are ready. ओफो। तो मेरे पे सबसे पहली बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी आपकी दाद देता हूँ। बहुत अच्छा ऐड बनाया आपने, बड़ा मजा आया देख के। शुक्र बनाया। थोड़ी सी टक्कर दिया आपने इंडियन ऐडों को, बड़ा मजा आया देख के। टक्कर क्या दी, अब तो ऐसा ऐड बना दिया है कि अब इंडियन वाले अगले 10 साल भी मौका करते रहें, पौका ही हो जाएगा उनसे, मौका दोबारा नहीं होता। जिस मकसद के लिए ये ऐड बनाया था ना, वो आज प्रूव हो गया ना। इंडियन सुबह से इसके ऊपर रो रहे हैं भाई, रो रहे हैं, गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान को। ऐसे जाके 64 पे लगी है उनके, ऐसे लगी है। ओए कौन गालियां दे रहा है बताओ जरा मुझे। लिटरली ये वो वाला मोमेंट है जहाँ पे जो ना वो नकवी साहब बोलोगे म्यूजिक। तो मेरे भाई इसके ऊपर जब ये रिलीज हुआ तो उसके ऊपर इंडिया मीडिया और इंडिया के जो यूट्यूब चैनल हैं फुल वावेला हो गया ना वहां पे। अरे उन्होंने तो भाई पाकिस्तान को गालियां देना जो शुरू किए हैं, क्योंकि 64 पे लग गई थी ना उनके। उनकी इतनी हट गई है कि यार उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या कर था। मौका तो है ही नहीं उनके हाथ में कुछ ऐसा। ओए होए यार किसकी मुझे बताओ जरा। मैं उनको भी ढूंढता हूँ यार सुशांत मेहता है, सुशांत मेहता, वो स्पोर्ट्स यारी बने, स्पोर्ट्स यारी वाले बहुत ज्यादा रो रहे हैं। एक पाकिस्तानी है, उसने एक वीडियो बनाई है उनके रोने की, कि वो रो रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। पता नहीं इस चैनल का नाम क्या है, वो तुम सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा। चलो छोड़ो। उतने यही गिर के रो रहे हैं कि यार, और साथ ना बांग्लादेश के साथ भी आजकल उनके हालात खराब है, थोड़ा सा हम आगे जाके उसकी भी बात करेंगे। तो उनको भी अंदर लेके आ रहे हैं कि कंगलादेश जो है वो भी आजकल इतना उड़ गया है और ये हो गया। भाई असल में आपको अपनी औकात पता चल गई है इंडिया को। दे वर थिंकिंग कि हम बहुत बड़े बादशाह और ये हैं, अब उनकी फट गई है भाई। अकेले खेल के थोड़ी बना सकेंगे इतना पैसा जितना वो बना रहे हैं।
यार मुझे लगता है टारगेट उनका वो ये चाहते हैं, वो यही है कि हम बस इंडिया 2 आईपीएल होते रहे और कुछ हो ना, क्रिकेट बस हम ही खेलें और कोई ना खेले। वही वाली हाँ, बात बना हमने दे, शुरू में कर दी। इंडिया को चाहिए 5-6 टीमें बना दे, बन जाएंगी उन्हें आराम से, आपस में ही खेले, क्या है उनको? हाँ, खेलने वही दो, शुरू देख लेते में हैं जो उनकी हमने क्रिकेट बात की कितनी ना अच्छी कि है। शुरू में उन्होंने बात ये चाहते हैं, वो अमीरी रईसी वाली, बस हमारे पास पैसा आ गया, सब कुछ हमारा ही, हम ही करेंगे। इंडिया को, पाकिस्तान को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सब हमारे एलपीसी। तो ये उनकी वो अप्रोच हो गई है, तो भाई अ, क्या बोलूँ, लेकिन मैं अगेन पीसीबी की तारीफ़ करूँगा। बहुत ही क्रिंज मुझे लगता था पीसीबी मीडिया, जो भी मैच के बाद अजीब-अजीब सी वीडियो आ रही होती थी, और उस वो क्या पवेलियन में घुस के अंदर उसकी वीडियोज़ आ रही हैं और हाँ, अजीब-अजीब से रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते थे, तो बड़ा क्रिंज लगता था देख के मुझे। ये लेकिन ये जो उन्होंने काम कर दिया ना, सारे गुनाह माफ़, एन्जॉय करें, देखा अगले मतलब अगली ये सीरीज़ में देखा फिर जाए घुस तो जाएँ आप। देखा तो ये भी क्रिंज ही है, लेकिन अच्छा क्रिंज हमें पसंद आया। दिस इज़ द काइंड ऑफ क्रिंज वी लाइक, क्योंकि आपने वी पड़ोसियों लाइक की ले ली, तुम्हें बड़ा एग्ज़ैक्ट मज़ा आया। यार एक चीज़ जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है, वहाँ पे मोहसिन नकवी को क्रेडिट देना चाहिए कि शायद ज़ाहिर है उसी ने आके ये सिमट की है। आप देख लो पिछले दिनों में जो पीएसएल में जिस तरह की हाइप हो रही है, जो टीम्स वो उसने इतनी महँगी बेची हैं और फिर उसके बाद जो क्रिकेट को भी थोड़ा-सा वो बेहतर हो रहा है पाकिस्तान में देखा जाए, तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी को इसके ऊपर क्रेडिट देना चाहिए हमें। यार, आज जो ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस हुई है, उसमें हारिस रऊफ का नाम नहीं है। थैंक यू मोहसिन नकवी। मैंने ट्वीट किया था आपको कि इसको निकालो। ये बिग बैश लीग की अरे छोटी-मोटी यार! टीम्स के अगेंस्ट हारिस इधर-उधर। भाई, ये लड़का है जिसकी वजह से आप टीम में नहीं है। मोहसिन नकवी ने इसी की ट्वीट देख के आपको टीम से निकलवाया है। ये लड़का देख ले, ये गंजा। अबे! उसने एक आधी परफॉर्मेंस दे दी ऑस्ट्रेलिया में, कोई फ़ुज़ूल सी ना, और फिर वही सब हारिस रऊफ ये, हारिस रऊफ वो, अबे एक फलाना-ढिमाना। और ट्वीट भी कर दे यार बाबर आज़म के लिए भी यार कि बाबर आज़म को भी यार निकालो। हुँ। फिर उसने दूसरी इनिंग्स में, दूसरे मैच में वही किया जो हम हारिस रऊफ हमेशा करते हैं। 16 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ ने एक ही ओवर में पूरा मैच खत्म कर दिया है, डेथ ओवर में बचा नहीं सके। अच्छा मतलब मुझे लगा तो चेज़ करके दे दिया। चेज़ करवा के दे दिया। हाँ, हाँ, तो जैसा वो मैंने हमेशा वो करता है। मैंने वो ट्वीट, वो जो वीडियो चल रही थी ट्विटर पे, वो मैंने मोहसिन नकवी को भेजी थी। मैंने कहा, मोहसिन भाई ये देख लें, ये इसकी असल परफॉर्मेंस है। ये हमें 3 हुँ। इवेंट्स हरवा चुका है। प्लीज़ प्लीज़ इसको ना दोबारा टीम में मौका दिया जाए। तो अच्छा शायद उन्होंने लेकिन देख लिया, आई नेवर नो। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ अभी ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ से ड्रॉप किया या आगे के लिए भी ड्रॉप कर दिया? यार अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए अनाउंस हुई है, लेकिन हुँ। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आगे के लिए भी टॉप हो जाएँगे। तो व्हेन यू सी समवन लाइक हारिस रऊफ प्लेइंग एंड देन यू सी समवन लाइक ज़मान खान, उसने बिग बैश लीग में 6 ओवर डेथ ओवर बचा लिए, वही साइड बैट्समैन खड़े हुए थे। अगे हाँ, ये और बात तो स्मिथ है। को नहीं खेलने दे रहा था वो तो आपको लगता है भाई इनको चांस मिलना चाहिए। ख़ैर अगेन कमिंग बैक, बहुत ज़बरदस्त ऐड बनाया आप लोगों ने, बड़ा मज़ा आया देख के, इंडियंस की लेना बनता भी था, क्योंकि एज़ यूजुअल उनकी जो सड़ाई है ना यार, मुझे लगता है सैड सा आता बंगालियों ने सड़ा दी इंडिया की, ये हाँ, बोल के ना नहीं आते। चाहे आप उनको भिखारिस्तान तो हमें बोलते हैं ना, नहीं, क्या बांग्लादेश कंगलिस्तान? कंग्लादेश। हाँ, चाहे आपको बांग्लादेश बोलें या उनको बोलें कि भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है और कुछ रैंकिंग में कुछ नहीं है, पे प्लेयर्स जैसे भी हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि भाई गरीब हैं, बेगैरत नहीं है। बग़ैरत नहीं तो सही है। बात, सही बात। एग्ज़ैक्टली। बगावत तो एक ही है, तो बगावत से ज़्यादा है इंडिया जो है, उनका ये क्या जो है ना क्या दरा था ना, उन्होंने ही सबसे पहले ये सिक्योरिटी रीज़न करके जो है हम मुल्क नहीं जाएँगे, रोना शुरू कर दिया था जैसे वो गंदे बच्चे होते हैं। उसकी तरह रोना शुरू एग्ज़ैक्टली, कर दिया, तो अब खुद ही अपनी गेम में फँस रहे हैं। इंडिया ने ही दिखाया है दुनिया को कि हाँ। ये हुँ। नहीं करना। तो अब इंडिया ने दुनिया ने सीख लिया कि ये नहीं करना, और वो हुँ। दिन दूर नहीं है। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता सारी टीमें समझ जाएँगी कि भाई ये अबे लेकिन इनसे देखो दूर ना रहो। अब एक तो इंडिया ने मैं कह रहा हूँ इंडिया बाप बना हुआ है ना और वही वाला बाप 90s का बाप बस थप्पड़ मार दिया बस मैं सही हूँ। मैंने अब मुझसे पूछो नहीं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ बस मुझे पता है मैं सही हूँ। ये हुँ। वाली अप्रोच से चला लेकिन यार मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये जो गोरे बोर्ड्स हैं, उनके ऊपर शदीद गुस्सा है कि यार मतलब खुल के धांधली हो रही है यार। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए आपके आपका मतलब भाई होगा सीईओ इंडिया का बैठा हुआ जेशा-पेशा जो भी है भैया, थोड़ा-सा उसको सेंस तो दो भाई। ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसको आप रन कर रहे हो। इंडियन ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है। आईसीसी में जो आई है ना वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है। वो ठीक है मैं भाई? हमेशा से इंडियन क्रिकेट बोर्ड, जब से वो बिग 3 साइन हुए ना एग्रीमेंट, तब से तो वो यार इंडियन क्रिकेट भाड़ में बोर्ड ही जाए बोलते यार मूसा हैं। यार, पाकिस्तान इतना में खुल के धांधली कर रहे हैं वो यार। भी कम ऑन हँसते यार, हैं यार, क्वेश्चन इट यार। वो भी हँसते हैं, वो फकिंग भी कहते हैं कि यार ये क्या जो है घटिया इन्होंने कर दिया। क्रिकेट वैसे भी तुम देखा जाए तो क्रिकेट यार अब वैसे थोड़ी रह गई है। लोग कितने अब तुम देखो इंडिया के अंदर भी कल न्यूजीलैंड के साथ मैच था, उनका स्टेडियम फुल पैक नहीं था। काफ़ी उनकी खाली सीट्स भी थी।
और इसी तरह बिग बैश को भी देख लो, बिग बैश में क्यों ये बाबर आजम या और इंटरनेशनल स्टार्स को लाने की उन्होंने वो किया है। इनका कोई ये नहीं था कि बाबर आजम को बहुत बड़ा था, बस ये था कि क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी फैन बहुत सारे बाबर के फैन हाँ, वो फैन आएंगे, फॉलोइंग है। तो इस वजह से बैन ये कर रहे हैं। और इसी तरह साउथ अफ्रीकन T20 देख लो, हो रही है, किसी को पता ही नहीं है कि वो लीग हो रही है। हर चैनल, हर दूसरा चैनल दिखा रहा है, लेकिन कोई भी नहीं देख रहा। तुम लोगों में से कोई देख रहा है साउथ अफ्रीका T20? नहीं देख रहा। मुझे तो नो। पता भी नहीं था हो रहा है। हाँ, तो यही सीन मुझे है। एक बंगाली प्रीमियर लीग और एक ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर लीग, इन दोनों का पता बिल्कुल, था बस। बिल्कुल। जो लास्ट मैच मेरे ख्याल में सारी दुनिया ने देखा, वो पाकिस्तान इंडिया का, वो जो अंडर 19 का मैच था, वही लोगों ने देखा था, जिसके अंदर पाकिस्तान ने पेल दिया था इंडिया को। यार ओह यस, पेला नहीं था, एज चोद यूजुअल, दिया। एज वो यूजुअल, वो तो भला एज क्या हुआ। यूजुअल, As एज usual. यूजुअल, एज यूजुअल। तो मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और अपने बंगालियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा टू फॉर शोइंग सच गट्स। और ये पता चलता है जब एक करप्ट निज़ाम खत्म होता है और चेंज आता है ना किसी मुल्क में, तो फिर वो अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे खड़े होते हैं और असूलों पे खड़े होते हैं। तो ये बंगालियों ने शो किया। अ देखते हैं इनकी जगह अब कौन आता है। सुना है स्कॉटलैंड आ रही है। यार खुद सोचो अ, ना, मूसा, तुम एक मिनट के लिए सोचो कि इंडियंस का कितना दोगलापन है कि आप एक प्लेयर जिसका नाम आता है आईपीएल के अंदर, आप उसके अगेंस्ट इतने सब लोग जो उनके सियासी लोग थे, वो उसको कह रहे थे कि ये आएगा, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मुझे बताओ ना, ये तो जेन्युइन थ्रेट है उस प्लेयर को, और वो भी आईपीएल, 100%। जो उनका इंडिया की एक लीग है, उसको खेलने आ रहा है। तो सोचो, अगर बांग्लादेश की पूरी टीम अगर इंडिया जाती है, तो भाई वो, उनको सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होगा तो किसको होगा? अभी तो सबसे ज्यादा उनके हालात बांग्लादेश से ही खराब है ना। तो हम्म। मुझे समझ नहीं आता, इतना दोगले कुएं आ जाते हैं फिर टाइम, और भाई नहीं हमारे यहाँ तो कोई, भाई तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। अपने जो खस्सी पॉलिटिशियंस हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, वहां पे उस टाइम पे रोकते, उनको कहते कि यार भाई तुम करो। मसला वो भी है ना, वो मसला शुरू किया। इंडियंस कहते हैं कि वो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो जुल्म हो रहा है उसकी वजह से उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था आईपीएल का वगैरह वगैरह। भाई वो जो जुल्म हो रहा है उसकी वजह भी कहीं ना कहीं इंडियंस ही थे यस, कि आपने इंस्टिगेट कराया है सारा रायट वहां पे। हसीना वाजिद के जो अगेंस्ट जो आवाज उठाने वाला जो लड़का था जो सबसे पहले खड़ा हुआ था उसको मरवाया रिसेंटली। वो इंडियन प्रॉक्सीज ने मरवाया है बकौल बांग्लादेशी से। यस। तो शुरुआत करने वाले तो आप ही हो। फिर जब वो आपके ऊपर वापस आती है तो आप कहते हो कि नहीं ये गलत हो रहा है वगैरह वगैरह। एनीवेज अगेन हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश एंड दे आई थिंक दे टुक अ वेरी गुड स्टेप। आई होप किसी तरह उनके नुकसान का ज़ाला भी हो और इंशाल्लाह होगा भी। हम्म। लेकिन लेट्स सी। चल अभी लेकिन हम बात, हाँ ये बोलो। कितना हरम मतलब बहुत ज्यादा मेरी भी सड़ी हुई है इंडिया से, कितना बड़ा ओपन हरामीपन हुआ है यार ये बांग्लादेश के साथ। भाई जब उनको सिक्योरिटी कंसर्न है भाड़ में जाए, तब तुम कुछ ही बोलो। भाई पाकिस्तान ने भी सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट दी थी ना कि इंडिया आएगी, सिक्योरली हर चीज होगा, आप आ जाए, मसला नहीं है। लेकिन वही बात है, देखो सीधी बात है, हेड्स ऑफ टू नकवी साहब। उन्होंने ये ट्रेंड लेकर आए, उनको लोग दुनिया को लगता था सिर्फ इंडिया कर सकता है ये। उन्होंने ये ट्रेंड इंट्रोड्यूस कर, नहीं आप गरीब हो, अगर बगैरत नहीं हो ना तो आप भी कर सकते यस। हो, ठीक है। वैसे हमें पता है हम बहुत सारी चीजों में बेगैरत है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट इंटरनेशनल मीडिया में जो है नकवी साहब ने जो है ना हमारी इमेज नॉन बेगैरत वाली कर दिया हमने, नहीं, डिजर्व व्हिच इज डिजर्व करता है भाई वो बंदा एप्रिसिएशन, बिकॉज उसने जो साइन करवा दिया इंडिया से कि भाई अब पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाएगा, और अच्छा हो गया वो। उसकी वजह से बिल्कुल ये है कि अभी तो गैरत। बहुत सारा जो है ना, जो स्पॉन्सरशिप के भी मसले हो रहे थे इंडिया को, कि क्योंकि पाकिस्तान अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेल रहा, तो उसकी वजह से हम्म। स्पॉन्सर जो थे उनको भी बड़ा वो था कि यार इससे हमें बड़ा लॉस हो रहा है। बल्कि इनफैक्ट तो एक चैनल था, हॉटस्टार था या क्या, उसने तो अपने राइट्स भी देने लगा था कि T20 हम शायद कवर ही ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है वो। उनको ये भी मसला हो रहा है कि सेम प्राइसेस जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की थी वो सेम प्राइस पर रिन्यू नहीं कर रहे थे। यस। ये वाली न्यूज़ भी मार्केट में चल रही है। हम्म। आगे बढ़ते हैं। क्या थी हमारे पास न्यूज़ और एक पाकिस्तानी टीम पे हम बात कर रहे थे जो हम्म। ऑस्ट्रेलियन सीरीज आने वाली है। तो हम्म। बाबर आजम के साथ ऑस्ट्रेलिया बड़ी गंदी वाली हुई। सबसे पहले रिजवान ने शुरू किया, फिर बाबर ने एटलीस्ट 2 हाफ सेंचुरी मार के थोड़ी इज़्ज़त बचा ली थी। मगर एज़ यूजुअल स्लो स्लो खेलने की वजह से बड़ी बेइज़्ज़ती हुई। स्मिथ ने वापस आके इतना मारा कि बाबर की बेइज़्ज़ती पे बेइज़्ज़ती होती गई। अबे बाबर वो तो तब भी गया था ना, वो सिंगल नहीं लिया था। अरे हाँ, पावर सिंगल सर्ज, नहीं लिया, पावर पावर सर्ज सर्च की। केस से पहले।
हट गई इसमें यार भी देखो, बात। मैंने बड़े सोचा इस बारे में ना, अगर मैं उस जगह पे होता, मुझे सिंगल लेके ना देता स्मिथ, तो मेरी भी हटती। लेकिन जब मैं देखता कि उसने नहीं लिया सिंगल, मगर 32 मार दिए उस ओवर में, जिसमें यार स्ट्राइक नहीं दी थी, तो फिर मैं चुप हो जाता कि भाई ये तो बाप है। नहीं, हेनरिके हेनरिके तो उनका कैप्टन है। उसने बड़ी सही बात की। उसने कहा भाई मुझे मतलब बाबर को शायद हमारा कल्चर का शायद समझ कल्चर नहीं नहीं आई। था, हमारे टीम कल्चर का में ये सब चीजें होती हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो वो उनको जब समझाया तो समझ आ गई। ठीक है, बाबर को लेकिन समझ आ गई, उसको समझ आना देख चाहिए। मूसा, तुझ में और बाबर में यही तो फर्क है ना यार। तू कह रहा है बाबर की जगह मैं होता तो मुझे भी गुस्सा था, लेकिन देखो मतलब बाबर आजम को गुस्सा आना सही बनता है कि मतलब भाई, नहीं भाई सिंगल ने भले तूने 19 रन मार दिया अगले ओवर में, डजंट मैटर, 32 मेरा मारे सिंगल थे, था ये। 32, 19 32 नहीं, वो ओके, 32 मारे थे। 32 यार। फिर भी देख तुझमें बाबर आजम में यही फर्क है। तू शायद 32 रन देख के ठंडा हो जाता, बाबर आजम बोले नहीं उसूल की बात है, इसीलिए बाबर आजम वहां है और तू यहाँ बाबर बोलता मैं तो 3 ही मारूंगा, तुमने 32 कैसे मारे? है। तो जैसे शोएब तुमने पहले बोला था, मैं अगली ट्वीट करूंगा मोहसिन नकवी साहब को ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद कि भाई बाबर का थोड़ा देख लें, पाकिस्तानी टीम से इसका नाम भी हटा दें। शाहीन का नाम भी नहीं होना चाहिए वैसे तो, शाहीन की परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी है, यार शायद फिर लेकिन वो बेहतर बॉलिंग कर लेता है। फिर भी बेहतर बॉलिंग कर लेता है। मतलब वो भी आउटस्टैंडिंग नहीं कर रहा जिस तरह की वो पीक पहले थी उसकी। लेकिन एटलीस्ट उसकी बॉलिंग ये है कि थोड़ा एक्सपीरियंस है और अच्छी। अगर वो सही बॉलिंग जिस दिन कर लेना, उस दिन वो अच्छा बॉलर बनता है। लेकिन उसके यार अंदर वो लेकिन लगे बस शोएब जब आना आ जाती है ना, तब पिटता है वो। लेकिन यही तो मसला है ना शोएब, एक लड़का बीच में आया लेफ्ट हैंड बॉलर जो लिटरली बहुत अच्छी बॉलिंग यस, कर रहा था यस, सलमान मिर्जा। फैसलाबाद में और लाहौर की पिचेस पे। और आई थिंक श्रीलंकन पिचेस भी मोरलेस उसको बेनिफिट देंगी वहां पे। यस, अभी तो सितंबर वाई, में तभी उसने अभी जो पाकिस्तान की श्रीलंका सीरीज है उसमें उसने अच्छी बॉलिंग की है सलमान मिर्जा ने। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि मतलब हम नालायक कमबख्त हमारा बोर्ड, में क्या बोलूं, मतलब आप ट्राई ही कर लेते इसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देके। बेचारे ने अभी तक खेला ही सिर्फ होम में या होम मे, कंडीशन में खेला मेरा गम वही है, वही अब फिर हम एक और इंटर आईसीसी टूर पे पहुंच गए हैं, फिर वही हो रहा है, शादाब खान कुछ किए बगैर टीम में वापस, नसीम वो शाहीन अफरीदी फिर टीम में वापस, बाबर आजम फिर टीम में वापस, ले दे के वही टीम जो 2019 से हारती आ रही है। फिर यस। हम हर इवेंट के बाद बोलते हैं भाई रीबिल्डिंग करेंगे, चांस पर देंगे, मौका कैप्टन तो देंगे। चेंज हुआ ना, इस दफा आगा जी कैप्टन हाँ, फर्क ये है। आ रहा है कि कोई नए कैप्टन लेके हम पहुंच जाते हैं अगले आईसीसी इवेंट में। नहीं, आगा टीम तो टीम यार की वजह देखो माइंडसेट की बात भी होती है ना। अब तुम देखो पाकिस्तान श्रीलंका का तीसरा T20 था, उसके अंदर 12 ओवरों में 161 मार दिए थे श्रीलंका ने। अगर तुम बताओ कि ये वो वाली टीम होती, रिजवान बाबर ओपनिंग वाली, तो हम शायद 12 ओवर आराम-आराम से खेलते। मतलब वो पहले ही माइंडसेट होता कि भाई हार गए। लेकिन आगा नंबर 3 पे आया और क्या इनिंग्स खेली उसने, और उसकी वजह से हम यार काफ़ी वो दूर आ वन गए ऑफ थे। इनिंग्स है, आगा को कभी ऐसी इनिंग खेलते हुए नहीं देखा हमने। हाँ, तो वही। उस दिन आगा जी का कुछ दिन चल रहा था, कुछ अलग नहीं, सलाजीत वैसे खा भी के आए थे। आगा आगा इज अ गुड कैप्टन। आई बिलीव कि वो उसको अगर उसके प्रॉपर जो बंदे हैं ना, जो वो चाहता है कि भाई टीम में खिलाए, अगर वो दिए जाएं, तो मेरा ख्याल में वो उनके साथ लड़के ये टूर्नामेंट अच्छा, अगर सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचा सकता है हमारी टीम को। लेकिन वही बात है कि उसको फिर बैकिंग भी मिलनी चाहिए कि यार तुमने कौन सी टीम रखनी है, तुम्हारे कौन से प्लेयर होने चाहिए। यार ऑनेस्टली यार T20 तो वो वाली क्रिकेट है जहाँ पे अगर आपका दिन हो आप खेल लोगे, मतलब ये वही वाली बात है, आपको 2 ओवर चाहिए पूरा गेम चेंज करने के लिए। शायद हाँ, कभी नो कभी तो डाउट। एक ओवर में भी चेंज हो जाता है, लेकिन तो आई लेकिन थिंक लेकिन शुजा, पिछले कुछ अरसे से जो मैं T20 देख रहा हूँ ना, तो उसके अंदर एक अलग सा एक वो आ गया है। आपने बेसिकली अब T20 को जो है ना ऐसे यूज कर दिया कि आपके जो पहले 6 ओवर्स है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। अब टीम्स लाइक इंडिया, वो अभिषेक शर्मा आता है पहली बॉल से ही छक्का मारना शुरू कर लेता है। वो पहले 6 ओवर को यूटिलाइज करते हैं। बीच में जो 6 ओवर होते हैं, 7th ओवर से लेके 12th तक, वहां पे वो सिर्फ रीबिल्ड करते हैं अपनी कि इनिंग्स अब कहाँ लेके जानी है। और 12वें ओवर के बाद दे डिसाइड कि भाई अब कितना हमने स्कोर लेके जाना है, उसी के हिसाब से या तो फास्ट खेलते हैं या फिर उसको वो करते हैं। तो अब T20 के अंदर भी जो है ना पूरा एक गेम प्लान बन गया है, जो कि अभी पाकिस्तान टीम लैक कर रही है। उनके यहाँ वो एग्रेसिवनेस वो नहीं है। जैसे ख्वाजा नाफिर बहुत अच्छा प्लेयर है, एंड आई यार थिंक हमारे पास स्किल्स का मसला है ना, जानी, हमारे पास स्किल्स का मसला है, स्किल्स ही नहीं है। यस, यस, वो यस। वाली तुम अभिषेक शर्मा का, मैं इत्तेफाक से मैं नहीं देखता हूँ क्रिकेट मैचेस अब तो काफी अरसे से, दिल जलता है इंडिया का खास तौर पे। तो उस दिन कल मैं फारिग ऑफिस इंडिया में का नहीं बैठा हुआ तेरा था, काम चलता में है। था। हाँ वही। तो तो मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, तो नोटिफिकेशन आई ना, मैंने वैसे ही लगा लिया मैच, फारिग था ऑफिस में काम में, मैंने देखूं तो कर क्या रहे।
और वो जब मैं अभिषेक शर्मा की बैटिंग देख रहा था और मतलब जब वो शॉट्स मार रहा था, मैं देख रहा था यार इसके पास टाइम कितना है। यस, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो 140 पे बॉल आई है या वो यस, स्लोवर मार दी उसने 115 पे यस। या स्पिनर ने फुल टॉस मारा है या शॉर्ट मारा है। वो नहीं जैसे बाबर खेलता है, ओह! ये क्या हो गया? हाँ, इस हाँ। टाइप का कोई शक्ल लग नहीं बना रहा वो। उसको मतलब पूरा टाइम है उसके पास, आराम यस, से जहाँ वो देख रहा है बॉल कहाँ आई, इस ऑफ स्टंप पे आई है, इसको मैं स्ट्रेट मारूँगा। वो ऐसा नहीं कर रहा कि ऑफ के बाहर बॉल आई है, मैं उसको मिड विकेट मारूँगा। नहीं, उसको हुँ, पता है ऑफ के बाहर आई है, मैंने कवर मारना है। मतलब टाइम है उसके पास प्रॉपर। बिल्कुल। मेरिट पे हमारे खेलता है बॉल प्लेयर्स को, पहले से सोच के नहीं रखता। एग्ज़ैक्टली हमारे प्लेयर जैसे हारिस की हम बात कर रहे थे। वो वही उसी उसी पाड़ू प्लेयर को हम इसी उसमें लेके आए, भाई हमें तेज़ खेलने वाला चाहिए। या हमारा अगर फ़खर भी तेज़ खेलने वालों में से प्लेयर्स में से है, लेकिन उसका भी एक ही रीज़न है कि वो मिड विकेट के ऊपर हाँ, मिड विकेट मारेगा। कहीं और उससे नहीं मारी जाती, रेगुलर नहीं बिल्कुल, मारी जाती। तो बिल्कुल। वो नज़र आ रहा होता है कि आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है, कि आप उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकें। आपके पास वो टाइम ही नहीं है। आप हमेशा ऐसा लगता है कि बॉल जल्दी आ गया, ओहो! बॉल खड़ी हो गई, बॉल जल्दी आ गया था, टाइम नहीं हुआ। या इतना लेट गए थे यार शॉट देखो, पे कि उसको इस टाइम सही सही वक़्त पे सही कोच मिल गया ना, उससे युवराज सिंह ने उसके ऊपर काम किया। उसे बताया पावर हिटिंग कैसे होती है, कैसे करते हैं। तो यंग एज में ही जब आपको सही से कोई गाइड कर लेता है, तो फिर आप बन जाते हो। जानी मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे पास अभी वो स्किल्स ही नहीं है। अभी ख्वाजा नाफे की बात को तुम कर रहे हो, पूरे पाकिस्तान ने शोर मचा दिया यार, उसने एक इनिंग खेली है अभी। हुँ, यस। एक इनिंग्स अभी तो में बहुत प्रूव करने का भाई बहुत टाइम है उसको। एक इनिंग्स में कोई नहीं पता चलता कि कौन कैसे एब्सोल्युटली, बैट्समैन है, कद्दू एब्सोल्युटली। नहीं पता चलता। तो वही बात है कि हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब जैसे अब साइमन यार यूसुफ देखो, इतनी हसन नवाज़ को देखो ना, हसन नवाज़ जब आया था कैसा बहुत बड़ी क्लासी था। एग्ज़ाम्पल है। उसका बैटिंग ऑर्डर इतना चेंज कर दिया, इतना उसके साथ वो कर दिया कि भाई वो बिल्कुल ही अब माइंडसेट में ही नहीं है। वैसे ही जो जैसे यार वो देखो, पहले खेलता था। मेरा ना इसके अंदर बहुत सिंपल टेक है। आई थिंक हमें अब समझ लेना चाहिए, चाहे हम जितने भी गरीब मुल्क हो, क्रिकेट में पैसे हो ना हो, व्हाटएवर इट इज़, जिसकी वजह से अभिषेक शर्मा या इंडियन टीम कामयाब हो रही है ना, उन्होंने जो है ना प्लेयर्स ही अलग किए हुए हैं। हुँ। टी ये टी20 का प्लेयर लाइक अभिषेक शर्मा इज़ जस्ट परफेक्ट फॉर टी20 इनिशियल 6 ओवर, भाई दैट्स शुभमन इट गिल को भी पीरियड। ड्रॉप कर दिया उन्होंने। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। सोच सकते हो? वो उसको शुभमन गिल अगर ट्रेनिंग्स के लिए पाकिस्तानी इधर किया होता है। तो पावर ड्रॉप मरने नहीं के होता बाद मैंगो। एग्ज़ैक्टली इसे बाबर ड्रॉप नहीं हो रहा। शुभमन गिल अगर पाकिस्तानी होता तो मरने के बाद कब्र से निकाल के खिला रहे होते उसको कि नहीं तू खेल यार, तू शुभमन गिल है। सही तो बात। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यही स्ट्रेटेजी हमें मूविंग फॉरवर्ड लेनी है। डज़न्ट मैटर कितना बड़ा नाम, कितना बड़ा प्लेयर हो, भाई तुम्हारे अंदर नहीं है टी20 के टेम्परामेंट, नहीं खिलाओ। पीरियड। यार अब ऐसे नहीं अभिषेक शर्मा पहले मैच में आके मारना शुरू कर देता। वो भी ज़लील हुआ है, ख्वार हुआ है, सब चीज़ें यार हुई हैं, फिर उसका टैलेंट उभरा है, सारी यार बात है। मसला वही है कि हम बाबर को नहीं खिलाते तो फिर हम 55 पे 7 होते हैं। भाड़ में जाए, यार ये बेशक प्रोसेस 55 है, में साथ हो। प्रोसेस है भाई। बाबर को लाके गलती ना करें दोबारा से भाई। वो देखो ये बाबर बाबर को हो या लाते ही इसलिए हैं कि किसी तरह वो 120 तक पहुँचा देगा। चलो 100 नहीं, नहीं 120 यार। 120 लास्ट बनाए या मुझे 70 बताना इंडिया बनाए, ने कल 10 ओवर में कर दोनों लिए थे। यार मूसा मुझे नहीं, मैं लास्ट ये में बता रहा बात हूँ दोनों सूरतों में रिजल्ट तो हार ही है ना, तो बेहतर नहीं है वहाँ पे इवॉल्व होने की गुंजाइश वहाँ पे लर्निंग कर्व ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे इवॉल्व होने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। बाबर में खत्म है गुंजाइश इवॉल्व होने की, जो नहीं मैं था उसका बताता पीक हूँ। आ चुका। मूसा बाबर के टीम में होना से हमारा ज़्यादा चांस है कि हम 55 पे 7 या 80 पे 9। जब से वो नहीं है ना टीम में, मुझे एक भी मैच दिखा दो जिस दिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना जिसने पाकिस्तान में 120 से कम बनाए हों। कोई ऐसा एक पता नहीं। मैच नहीं होगा। नहीं, नहीं ऐसा रीज़न था यार, बीइंग कि मैं वो जो इसलिए पहले तो 6 वापस लाए ओवर थे यार का बाबर को। पहले जो 6 ओवर का बेसिकली आपने वो लेना है जिसके अंदर आपने स्कोर करना है, वही बाबर आज़म उसमें से 15-20 बॉलें खेल के 15-20 रन बनाएगा तो क्या अब आपका पावर प्ले का स्कोर होगा? अच्छा मुझे मसला फरहान से भी हुआ हुआ है, साहिबजादा फरहान से। भैंस हाँ। की दुम मैं हर इनिंग में 4 छक्के, 5 छक्के, 6 छक्के मार रहा हूँ, लेकिन जब मैं आउट होता हूँ तो मेरा स्ट्राइक रेट 120-130 होता है। वही जो बाबर का होता था, बल्कि उससे भी कम। तो वही ना हम लोग टुक वो भी करते हैं इवॉल्व ना नहीं बीच कर रहे। में। वो भी हाँ ना वो भी ये इवॉल्व नहीं कर रहे कि मैं सिंगल असल में लेवल पता करना है सीख लूँ। प्रॉब्लम हमारी माइंडसेट है, पाकिस्तानी माइंडसेट होता क्या है? हम लोग ये नहीं समझ पाते, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम, ये नहीं समझ पाते हम लोग। यस, एग्ज़ैक्टली। यस। हमने ठीक है? बुमराह को 2 अग छक्के मारे, उसकी रीलें हम आज तक टिकटॉक पे लगा रहे हैं कि बुमराह अबे को 2 और उसका छक्के वो डूश मारे। बनाया डूश क्या था वो उन्होंने एक उसका वो भी बनाया था ना एक पता नहीं इंटरव्यू था क्या था उसको क्या कहते हो? क्या मतलब? क्या? नहीं पता मुझे, मैंने उन्होंने नहीं देखा। एक साहबज़ादा फरहान का इस चीज़ के ऊपर कि बुमराह को उसने छक्के मारे उसके ऊपर एक उन्होंने प्रोमो बनाया क्या कहते पॉडकास्ट हैं हमारा उसे? क्या था? हुँ। हाँ? ऐड कोई ऐड बनाया या पता नहीं उसका पॉडकास्ट बनाया क्या वो एक छोटा-सा एक बनाया है जिसके ऊपर इंडिया की बहुत जली थी, लेकिन सही चली थी रील वो? होगी ना कोई।
रील होगी ना, रील। हाँ, जब से वैसे जब से साहबजादा फरहान ने पिटाई की है बुमराह की, बुमराह पिट रही है उसके बाद। कल मैं यही नोट कर रहा था। न्यूजीलैंड ने भी कल धोया उसको रख के। हाँ, सही है, हर हाँ। किसी का टाइम आता है जब यार वो पता चल जाता है। जैसे अभी वो वैभव सूर्यवंशी था, बहुत जबरदस्त प्लेयर है जो इंडिया का, जिसके 14 बारे में साल का। जानते हैं कि 14 साल की उम्र इतना हो रहा है, लेकिन उसकी भी पता चल गई है ना अभी कि क्या खामी है, तो लोग उसी को वहीं पे आउट कर रहे हैं। इसी तरह अभिषेक शर्मा का भी एक टाइम आएगा जब पता चल जाएगा तो वो भी आउट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ऐसे चलो यार, बुमराह है, जब अपनी उसका भी भी खेलना आ जाएगा, लोगों को किस तरह खेलना है, तो वो भी पिटेगा। चलो शॉर्ट करते हैं ना, आप अपनी प्रेडिक्शन बताओ, क्या लगता है कौन जीत रहा है वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप अभी बहुत देर है, टीम तो अनाउंस होने दो। अरे नहीं, अबे एक होती ना रीड क्या चल रही है, तो मतलब इतना नहीं, नहीं, T20 अभी आगे यार पीछे हो रहा है। यार मैं बताऊं नहीं, तो बेसिकली जिस तरह की टीम ऑस्ट्रेलिया इंडिया है ना, इंडिया फाइनल तक तो जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया जीत उनके साथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जिस माइंडसेट है, तो ऑस्ट्रेलिया ही आएगी मोस्ट प्रोबेबली। यस, आइस क्लोज इंशाल्लाह, ऑस्ट्रेलिया यार, इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जीत रहा। लेकिन यार, मुझे मतलब लगता है कि यार न्यूजीलैंड जीत मिचेल जाए तो आई मार्श, विल बी हैप्पी। पाकिस्तान शायद जंगली का हाँ, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से मुझे लग रहा है कोई दोनों में से कोई एक जीते, मतलब ये जाना उसी साउथ कॉन्टिनेंट अफ्रीका में इस चोक बार। कर जाएगा। सेमीफाइनलिस्ट होंगे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। नहीं नहीं, पाकिस्तान है, इंडिया नहीं है इस बार। अरे पाकिस्तान बोला कब मैंने? न्यूजीलैंड। यार लेकिन यार मुझे लगता है सबसे मजे की पाकिस्तान बात सेमीफाइनल सबसे पहुंचेगा। मजे की बात सबसे मजे की बात पता है क्या है? अगर किसी तरह पाकिस्तान और इंडिया दोनों फाइनल में या सेमीफाइनल में आमने सामने हुए, ये मैच इंडिया में नहीं होना है। हई हई हई, क्या अरे चस आती है बात मैं सुन तो के। काफी यार चाहता लाइक हूँ कि इंडिया पाकिस्तान हैव फाइनल टू आए। ट्रैवल ऑल द वे टू पाकिस्तान, श्रीलंका। मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान फाइनल में आए और इंडिया में फाइनल ना हो, मजा आ जाए। हाय हाय, मजा लेकिन आ जाएगा। लेकिन जो सच्चाई है, इंडिया की टीम इज वे फार बेटर देन एनी अदर टीम करंटली इन T20 थ्रू आउट द वर्ल्ड। नहीं यार, हम्म, अबे नहीं। इंडिया की बैटिंग का वही सीन है, इंडिया के बैटर चल गए तो चल गए। यार वो हाँ, ये बॉलिंग चल पिच गया इंडिया पे की शाम चलेंगे तक, ना, स्ट्रांग वरना नहीं शाम रही। तक वाला मूसा सीन है मूसा आज। अपने पिच पे वो चलेंगे, अपने हिसाब से पिच बनाएंगे, अपने हाँ, हिसाब से वो अब करेंगे, वो धोएंगे सबको। नहीं नहीं, ये तो है, मिचेल ये मार्श तो आजकल बगैर हुआ और कहता है मैं रात में आगे पीछे मुंह देता हूँ। है। यार एक पाकिस्तान का मसला विकेट कीपर का चल रहा है, शदीद हुआ हुआ है। उस्मान खान ख्वाजा नाफे से जबरदस्ती की कीपिंग करवा रहे हैं, साहिबजादा फरहान से जबरदस्ती कीपिंग करवा रहे हैं, और उस्मान खान से करवा रहे हैं। रिजवान के बाद जो है ना, ये गैप आ गया है कि विकेट मैं एक कीपिंग की, सवाल तो पूछूं आपसे, एक मेरी ये सवाल फट पूछूं रही है आपसे, कि ख्वाजा नाफे वगैरह से करवा के बड़े मैच में गड़वा ना दे। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, मुझे आप ये बता दें, आपके कोई बॉलर है जो एजेस निकलवा रहे हैं? यार नहीं, स्पिनर्स वगैरह तो निकाल दो। सारा तो कैच बाउंड्री पे, सारा कैच तो बाउंड्री पे हो रहा है। यार देख, स्पिनर्स में लेकिन रन चांस आउट बना होता है देते ना, हैं। रन आउट। एज ना भी निकल रहा, स्टंप वगैरह का चांस जो है ना, स्पिनर्स की बॉलिंग पे आता है। और हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो अच्छा नजर आ रहा है। अबरार माशाल्लाह बड़ी अच्छी फॉर्म में, यार और सब अल्लाह चलो, करे छोड़ो, उसकी फॉर्म लगी आपने रहे। उस्मान खान को देखा है? क्या उस्मान किया? तारिक, सॉरी, जो स्पिनर अबे है यार वो एक अलग ही सीन चल रहा है, मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप में अगर उसको ले गए ना तो हो जाएगा वो एक्शन भाई, पे। वो सब, अबे वो सबकी फाड़ देगा भाई मूसा, अगर उसका नहीं, उसको वो एक्शन पे छोड़ दो। दो मैच खेलेगा, बैन बैन हो जाएगा। नहीं तो अबे अश्विन इंडियन भी तो कभी ग्राउंड पे बैन ला नहीं दो। हुआ। अश्विन से इंस्पायर्ड एक्शन उसका, अश्विन भी ऐसे ही करता था, आगे खड़ा होता था स्टैचू। यार मुझे चल ना भाई, मुझे पसंद नहीं है वैसे उस्मान खान, उस्मान तारिक। यार उस्मान मूसा, तारिक, मैं बताऊं, अगर वो वर्ल्ड कप खेला, ही विल बी द ट्रम्प कार्ड ऑफ पाकिस्तान टीम। यार लेकिन इंशाल्लाह। ही सही हैज सही कह रहा है गॉट यार। सो मच वैरायटी। अबे उस नहीं सेक्शन को नहीं, छोड़ दो, जो उसके तू पास देखना वैरायटी है इंडिया क्या करेगा उसके जलती है साथ। ना, तू देखना इंडिया यार क्या करेगा जलती है, उसके साथ। उससे जलती है, सच्ची बात है, जलती है। ये क्या है, मतलब क्रिकेट चल रही है क्या, मतलब आगे खड़े हो गए। अबे भाई बॉल करा यार, क्या कर तू रहा है? तू देखना इंडिया क्या करेगा उस्मान खान के साथ, उस्मान तारिक के साथ। मैं भी लिख के देने को तैयार था। अच्छा, यार नाज़रीन, ये था मैं आज का तो कहता हूँ एपिसोड। मूसा, उस्मान तारिक अगर इंडिया का मैच खेलेगा, ही विल बी द ट्रम्प कार्ड, आई एम टेलिंग यू। सारे इसके ट्रम्प कार्ड बन रहे हैं भाई। बैटिंग कौन करेगा? क्या 120 तो होते नहीं है हमसे। बैटिंग मैं नहीं बैटिंग कौन चाहता, करेगा? 120 बॉलिंग तो ये होते नहीं। अच्छी करेगा उस्मान तारिक, तू देखेंगे। चले नाज़रीन, देखेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। अपना इंशाल्लाह। बहुत ख्याल रखिएगा। आज के एपिसोड में मुझे नहीं पता और हमने भाई क्या किया है। सब्सक्राइब कर दो यारो, सब्सक्राइब कर दो, एक थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर बटन दबाना है भाई। इतना